600 फिलिस्तीनियों के बदले 4 इजरायली लाशें रिहा हुई हैं। रातों रात आखिरकार हमास ने क्या किया और क्यों गुस्से में है इजरायली। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कैसे ईरान और रूस ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है, 600 फिलिस्तीनी कैदी जो कि इजराइल के पास थे, उनके बदले 4 इजरायली लाशें रिहा हुई हैं। दूसरा देखिए, ईरान यूएस ने कैसे बढ़ा दी है यूएस की टेंशन। तीसरा है कि डील का पहला फेज तो खत्म हो गया है, क्या अब जो ये सीज फायर डील है उसका सेकंड फेज शुरू हो पाएगा कि नहीं। चौथा है, किन कैदियों ने सुनाई दरिंदगी की कहानी, चाहे वो इजराइल के पास कैदी हो चाहे वो हमास के पास कैदी हो। पांचवा है, वेस्ट बैंक में आखिरकार ये इजराइल और फिलिस्तीनियों की जंग क्यों नहीं रुक रही है और कैसे वहां पर इतिहास बदल दिया है इन सब ने मिलकर। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले द गार्डियन की खबर देखिए कि कैसे इजराइल ने 600 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया और उसके बदले हमास ने 4 हॉस्टेजेस की लाशें भिजवाई हैं इजराइल। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इजराइल ने कंफर्म कर दिया है 4 बॉडीज हमारे पास आई हैं हमास की तरफ से और रातों रात एकदम चुपचाप। आपको पता है ना कि कैसे हमास एक पूरी सेरेमनी करके इन सारे हॉस्टेजेस को अभी तक देता है इजराइल पर, लेकिन जैसे ही इस सब पर आपत्ति दर्ज हुई ये सब रुक गया और अभी ये जो 4 लाशें आई है इजराइल के पास वो हमास ने रातों रात चुपचाप भिजवाई हैं। मैं बता देती हूँ इनके नाम, इट्जिक जो कि एक पैशनेट स्पोर्ट्समैन थे, ओहाद, स्लोमो और साही। इन चारों की तस्वीरें भी देख लीजिए कि कैसे हमास के पास बंधक थे लेकिन अब उनकी लाशें पहुंची हैं और इजराइल इस वक्त गुस्से में है। इजरायली इस वक्त गुस्से में है, इनके जो परिजन हैं वो इस वक्त गुस्से में है। जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था ये सब वहाँ पर हमास की कैद में थे और उसके बाद देखिए इस तरीके से ये इजराइल वाले देखिए झंडे लेकर खड़े रहे और इन सब एम्बुलेंसेज में ये लाशें आई और इसके बदले इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने 600 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है। अच्छा, पहली जो फेज थी ये पूरी सीज फायर डील की, उसमें ये सब आने थे 33 हॉस्टेजेस। अभी पहली जो फेज है, पहला फेज है वो खत्म हो चुका है, ये सारे हॉस्टेजेस आ चुके हैं, किन्हीं की लाशें आई हैं और खुद कुछ आए हैं। अब आप देखेंगे किस तरीके से हंड्रेड्स ऑफ फिलिस्तीनी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड विमेन रिलीज्ड फ्रॉम इजरायली जेल्स, यानी 600 प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया है इजराइल की तरफ से। अच्छा, अगर मैं इनका आपको डिटेल बता देती हूँ, इसमें से 100 मर्डरर्स हैं, इसमें 445 गाजन्स है जो कि डिटेन हुए थे अक्टूबर 7 में और इसमें से कुछ सीनियर हमास के लड़ाके भी हैं। अब ये पता चल रहा है कि देखिए ये जो स्टेज प्रोपेगेंडा सेरेमनीज थी, इजराइल ये कह रहा है कि हमास प्रोपेगेंडा कर रहा था ये सेरेमनीज करके कि हमारी ताकत देखिए, तो उस पे फुल स्टॉप लगाया गया। पहले तो ये पूरी की पूरी डील डिले हो गई थी लेकिन अब फर्स्ट फेज पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब दूसरा देख लीजिए कि कैसे रशिया और ईरान ने मिलकर अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रॉयटर्स की खबर है कि कैसे ईरान का ये जो यूरेनियम स्टॉक है वो बॉम्ब ग्रेड के करीब पहुंच गया है और IAEA रिपोर्ट ने बता दिया है कि ये लोग अपने बॉम्ब स्टॉक को, यानी जो यूरेनियम स्टॉक है उसको बढ़ा चुके हैं। अगर डिटेल्स में आपको बता देती हूँ, यूरेनियम की जो प्योरिटी है उसको 60% तक कर लिया गया है और ये वेपन्स ग्रेड के आसपास है। मतलब अगर हम इस आधार पर बात करते हैं तो अगर इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर दिया जाएगा तो ईरान 6 बम बना सकता है, 6 परमाणु बम, यानी इनफ है कि हर बॉम्ब 1 महीने में बन जाए। IAEA ने बता दिया है कि जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ही सीरियस है और ईरान ने कहा है कि ये सिर्फ पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी रखना चाहता है, किसी पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन ये पीसफुल रखना चाहता है। रॉयटर्स की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूँ। इसी बीच में रशिया से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने ये बताया है ट्रंप के लिए कि जो ट्रंप का गाजा डिस्प्लेसमेंट वाला प्लान है वो टाइम बॉम्ब है, इस पूरे मध्य पूर्व के लिए एक टाइम बॉम्ब है और ये कभी भी फट सकता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि एक वीडियो भी वायरल कर रही है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप गाजा को कैसा बनाना चाहते हैं। वो AI से बनी हुई एक वीडियो है और दावा ऐसा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये वीडियो शेयर की है। अब उस वीडियो में क्या दिख रहा है कि देखिए सोने की इतनी बड़ी मूर्ति गाजा में डोनाल्ड ट्रंप की। फिर आगे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप उधर, आपको पता है ना कि गाजा कैसे डिमोलिशन साइट बन चुका है,
किस तरीके से वो एकदम खंडर है, लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका रिवेरिया बनाना चाहता है गाजा को, तो इस तरीके से वहां पर पार्टी होगी, इस तरीके से वहां पर ट्रंप की मूर्ति लगाई जाएगी, इस तरीके से देखिए ट्रंप और नेतन्याहू बैठ के, ट्रंप गाजा लिखा हुआ है और आराम से चिल कर रहे हैं। ये देखिए इलॉन मस्क भी आ गए, खाना खा रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े जो बीचेस हैं उधर एकदम ये रिवेरिया टाइप बन गया है, ऐसी दावे किए जा रहे हैं। और इससे रशिया भी नाखुश है, पूरी दुनिया में भी इसके ऊपर बैकलैश आया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और ट्रंप ने तो ये कह दिया ना कि सारे फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकाल के मैं जॉर्डन और इजिप्ट भेजना चाहता हूं, तो इस पे अभी भी आपत्ति बनी हुई है। लेकिन ईरान ने इस बीच एक और टेंशन दे दी है, भाई फ्लॉन्ट कर रहा है अपना न्यूएस्ट रशियन एयरक्राफ्ट जिसका नाम है याक 130। ईरान बता रहा है कि देखिए रशियन एयरक्राफ्ट है हमारे पास और हम किस तरीके से यूएस और इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे पास इतने बड़े बड़े हथियार हैं और रशिया भी हमारे साथ है, तो आप लोग बच के रहना। आगे देखिए हमास ने कह दिया है कि वो एकदम तैयार है नेगोशिएट करने के लिए नेक्स्ट फेज के लिए। भाई पहला फेज तो हो गया, अब दूसरा फेज चालू होना है, फिर तीसरा फेज भी आएगा। तीसरा फेज में आपको पता है कि रिकंस्ट्रक्शन प्लान है गाजा के लिए, तो हमास ने तो कह दिया कि वो लोग तैयार हैं। लेकिन देखिए जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं वो लग नहीं रहा है। अगर हम इजराइल की बात कर लेते हैं तो देखिए डेलीगेशन हेडिंग टू कायरो टू सी वेदर वी हैव कॉमन ग्राउंड टू नेगोशिएट और नॉट, मतलब इजराइल के पास अभी कोई प्लान नहीं है नेगोशिएट करने के लिए। इधर साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये लोग अभी ये कह रहे हैं कि अभी कॉमन प्लान नहीं है, उधर जाके देखा जाएगा भाई नेगोशिएशन में क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो देखिए ये जो सेकंड फेज शुरू हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि इजराइल ने ये फर्स्ट फेज करा दिया, अब सेकंड फेज में क्योंकि इतने सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो ये लोग तो वॉर के लिए एकदम तैयार है। वेस्ट बैंक में क्या स्थिति है मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी और अभी फिर से बता देती हूँ। तो दावा ये किया जा रहा है कि हमास और इजराइल अभी इस मूड में है कि दुनिया के सामने हम बताते रहे कि हाँ भाई हम सेकंड फेज हम इच्छुक हैं, लेकिन असल में ये लोग वॉर करना चाहते हैं। अब देखिए कुछ दर्द भरी कहानियां सामने आई हैं, दरिंदगी की कहानियां सामने आई हैं जो फिलिस्तीनी इजराइल की कैद में थे, और उसमें से मेनली जो मेडिक्स थे यानी जो हेल्थ वर्कर्स थे, उन्होंने क्या बताया कि इजरायली सोल्जर्स ने हमको बहुत देर तक ठंड में खड़े रखा, हमारी आर्म यानी हमारे हाथ ऊंचे करवा दिए, हमको अब्यूज़ किया, हम पर टॉर्चर किया, हमको ह्यूमिलिएट किया, स्टावेशन भुखमरी में मार दिया, और इस तरीके से मेडिकल केयर भी नहीं दी। तो हमको दिन रात टॉर्चर किया गया है, ये वहाँ का कहना है। उधर के गाजा के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जब हम इजराइल की कैद में थे वहाँ पे कोई रूल्स नहीं थे, उन्होंने टॉर्चर किया है, मारा है, ह्यूमिलेट किया है। इजरायली डिटेंशन में हमारे साथ क्या क्या हुआ है उनका बयां दर्द मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले ये भी सुन लीजिए। हेल्थ केयर वर्कर्स को इंटरनेशनल लॉ प्रोटेक्ट करता है कि कहीं पे भी उनके साथ ऐसी बर्बरता ना हो। हेल्थ वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल लॉ, येट हंड्रेड्स वर डिटेन्ड ड्यूरिंग द वॉर। इस वॉर में हंड्रेड्स के साथ ऐसा हुआ। और अगर मैं आपको थोड़ी और डिटेल बता देती हूँ तो इंटेरोगेशंस के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया कि उनको टॉर्चर किया गया, मारा गया, ग्राउंड पे फेंका गया, उनके ईयर में, उनके कान में पानी डाल दिया गया, फिर बाथरूम में ले जाया गया और वहाँ से टॉयलेट ब्रश जो होता है उसको बोला कि इससे अब ब्रश करो। अगर मैं ब्रश नहीं कर रहा था तो लिटरली मुझे बांध दिया गया, मेरे आंखों पे पट्टी लगाई गई, 3-4 वहाँ पर इजरायली सोल्जर आए और उन्होंने टॉयलेट ब्रश से मेरा पूरा तीस रगड़ते रहे। दे हैव नो ह्यूमैनिटी, अबू अजवा ये कहते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देख लीजिए, अबू अजवा शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स बाय वेयरिंग पार्टीज, यानी इंटरनेशनल लॉ कहता है कि भाई आप किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ, किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हुआ है। अच्छा, ये अगर इजरायली सोल्जर्स ने भी किया है तो देखिए हमास वाले भी कम नहीं हैं। पहले तो देखिए लाशों की लाशें कैसे आ रही हैं, चाहे वो बच्चे हो या भी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कैसे एक माँ और 2 बच्चों की लाश जब आई थी पूरी दुनिया सहम गई थी उस विजुअल से। लेकिन इधर भी कुछ खुलासे हुए हैं, कैसे हमास ने टॉर्चर किया है, भूखा रखा है, जलाया है, उन लोगों को पैरों से बांध दिया है। जितने भी इजरायली हॉस्टेज छूट कर आए ना, उन्होंने बताया है कि कैसे महीनों तक हमारे साथ अब्यूज़ हुआ है, टॉर्चर हुआ है, हमको ये लोग ह्यूमन नहीं हैं, इन लोगों ने कैसे हमारे साथ बर्बरता की है, दरिंदगी की है। ये सारे अगर आप लिख देंगे ना जाके अभी गूगल पे या कहीं पे भी लिख दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। अब देखिए इसी बीच में वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है। वेस्ट बैंक में ये हो रहा है कि इजराइल ने टैंक्स भेज दिए वेस्ट बैंक में, और ये पहली बार हो रहा है 20 साल में।
और ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको पता है कि हिजबुल्लाह से तो सीज फायर हो गई इजराइल की, गाजा में भी सीज फायर हो गई, अब एक अकेला बचता है वेस्ट बैंक। अगर मैं आपको वेस्ट बैंक की लोकेशन बता देती हूँ, ये पूरा इजराइल है, वो गाजा पट्टी है साइड में, और ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ये पूरा वेस्ट बैंक है। अब इसमें भी अलग अलग एरियाज देखिए, जो आपको ऑरेंज में दिख रहा है, तो ये फिलिस्तीनी अथॉरिटी के द्वारा पूरा इसको, उस पर जितना भी साम्राज्य है वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का है, 18% मान लीजिए। एरिया बी जो ब्लू में दिख रहा है, इस पे इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी दोनों का कंट्रोल है, ये एरिया आप मान लीजिए 22%। फिर आपको जो एरिया सी दिख रहा है वो पूरा का पूरा इजराइल के कंट्रोल में है, और जो ईस्ट जेरूसलम है ये वाला इलाका, इसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रखा है इजराइल ने। तो ये जो वेस्ट बैंक में है ना, फिलिस्तीनी और इजराइल आमने सामने है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर डिटेंशन हो रहा है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं हमास भी तैनात है। इजराइल अगर वो गाजा में नहीं लड़ सकते हैं, हिजबुल्लाह उधर नहीं लड़ सकते, तो सब ये लोग यहाँ पर आके लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को डिटेन कर रहे हैं। देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए, फिलिस्तीनी मैन किल्ड ड्यूरिंग इजरायली रेड ऑन वेस्ट बैंक बलाटा कैंप। अब इजराइल और ज़्यादा अग्रेसिव हो गया वेस्ट बैंक में। अब लोग तो यही कह रहे हैं कि क्या ये दूसरा गाजा तो नहीं बन जाएगा। इस वक्त इजराइल का यही प्लान है कि पूरी तरीके से वेस्ट बैंक को अपने हाथों में ले लिया जाए, वहाँ पर जो फिलिस्तीनी है वहाँ को डिस्प्लेस कर दिया जाए, और वेस्ट बैंक में अगर वेस्ट बैंक की लड़ाई आगे चली जाती है तो देखिए ऐसा हो सकता है कि जो ये गाजा, हमास, ये जितना भी ये सब अभी रुका हुआ है मामला सीज फायर, तो ये सब भंग हो जाए। आगे देखिए, इजराइल इज प्लानिंग टू एस्केलेट अगेन। हमास ऑफिशियल ये कह चुके हैं कि जितने भी वहाँ के ऑफिशियल है, जितने भी लड़ाके हैं, हमास कह चुका है कि देखिए हमको लग रहा है कि इजराइल प्लान कर रहा है कि वापस से ये जंग शुरू हो जाए। और ऐसा ही इजराइल वाले कह रहे हैं कि हमास जब देखो सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, जब देखो ये लोग हमले करते रहते हैं, तो ये लोग अगर नहीं रहते हैं कायदे में तो फिर हम तो हमला कर देंगे। तो इस वक्त देखिए मिडिल ईस्ट की ये स्थिति चल रही है। अब इस पे आगे क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट फेज तो पूरा खत्म हो चुका है, और बर्बरता की देखिए इतनी कहानियां हैं, घंटे के घंटे बीत जाएंगे, और वहां पर आपको भी पता है कुछ चीजें सामने आ पाती हैं, कुछ चीजें तो सामने ही नहीं आ पाती हैं। तो इस पर आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।